बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ओलंपिक्स जे हवाले सां, जिते दुनिया में रांदियुनि जो वॾे में वॾो मेलो ओलंपिक्स हिन वक़्तु जारी आहे पेरिस में। ऐं पेरिस ओलंपिक्स 2024 उन में तक़रीबन 204 मुल्कनि हिसो वरितो आहे ऐं 204 मुल्कनि जे जा जेके 10,500 एथलीट्स आहिनि उहे हिन में शामिल आहिनि। उनखां अलावा जेको अंग आहे कोचिस हुजनि या उनखां अलावा जेके ऑफिशियल्स हुजनि उन्हनि जो अंग इन खां अलावा अलॻि आहे। हीउ मेलो 26 जुलाई ते शुरू थियो, जेको 11 अगस्त ताईं जारी रहंदो। हिन वक़्तु ताईं जेका मेडल्स आहिनि, जेका मेडल्स जी डोड़ आहे, उन में चीन असांखे सभ खां अॻु भरो नज़र अची रहियो आहे। चीन हिन वक़्तु ताईं, जंहिं वक़्तु पाण हीउ प्रोग्राम रिकॉर्ड करे रहिया आहियूं, चीन 20 गोल्ड मेडल खटे चुको आहे। उनखां अलावा ॿिए नंबर ते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आहे, जंहिं 19 गोल्ड मेडल हासिल कया आहिनि। उनखां अलावा फ्रांस ऐं ऑस्ट्रेलिया 12 गोल्ड मेडल सां 3 ऐं 4 नंबर ते आहिनि। पेरिस ओलंपिक्स में टोटल पाकिस्तान जा जेके एथलीट्स आहिनि उहे कुल 7 एथलीट्स आहिनि, जेके 3 मुख़्तलिफ़ रांदियुनि में हिसो वठी रहिया आहिनि, जिते 2 एथलेटिक्स में, 2 स्विमिंग में ऐं 3 प्लेयर जेके आहिनि उहे शूटिंग में हिसो वठी रहिया आहिनि। स्विमिंग में जहान आरा नबी, जेका वुमेन्स 200 मीटर फ्री स्टाइल में जंहिं हिसो वरितो। उनखां अलावा अहमद दुरानी स्विमिंग में 200 मीटर जेको फ्री स्टाइल आहे मेंस में हुन हिसो वरितो, पर ॿई को ख़ासि बूटो ॿारे न सघिया, का ख़ासि परफॉर्मेंस न ॾेई सघिया ऐं पहिरें ई राउंड में उहे ॿई ॿाहिरि थी विया। उनखां अलावा शूटिंग जी ॻाल्हि कजे त शूटिंग में गुलाम बशीर, गुलाम जोज़फ ऐं कशमाला तलत इन्हनि 3 पाकिस्तान तरफ़ां हिसो वरितो, पर इहे टई बि ॿिए राउंड लाइ क्वालिफाई न करे सघिया। एथलेटिक्स जी ॻाल्हि कजे त एथलेटिक्स में फ़ाइका रियाज़ वुमेन्स 100 मीटर में जेका रेस आहे उन में हिसो वरितो, पर उहा बि ॿिए राउंड जे लाइ क्वालिफाई न करे सघी। अहिड़े तरीक़े सां जेके 6 एथलीट्स आहिनि उन्हनि पंहिंजो रांदियूं खेॾी चुका ऐं को बि एथलीट उन्हनि मां जेको आहे उहो ॿिए राउंड जे लाइ क्वालिफाई न करे सघियो। सुभाणे मैच थींदी, सुभाणे इवेंट आहे जेवलिन थ्रो जो, जंहिंमें अरशद नदीम हिकु वाहिद पाकिस्तान जी उमेदु आहे जेको शायदि पाकिस्तान जे लाइ मेडल खटे सघे थो। छो जो लास्ट ईयर हिन खां अॻियूं जेको ओलंपिक्स थियो, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, उन में अरशद नदीम 5 नंबर ताईं पहुतो हो। उनखां अलावा जेके कॉमनवेल्थ गेम्स थियूं या जेके ॿियूं गेम्स थियूं उन्हनि में बि काफ़ी बहितर परफॉर्मेंस रही आहे अरशद नदीम। ऐं अरशद नदीम जो जेको मुक़ाबिलो आहे उहो सुभाणे थींदो, जेवलिन थ्रो जो मुक़ाबिलो सुभाणे थींदो। सो ॾिसणो इहो आहे त छा इंजरी मां वापसि आयल अरशद नदीम पाकिस्तान जे लाइ गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज़ मेडल खटे सघे थो, या जेका पाकिस्तान जी तारीख़ रही आहे, जीअं पाकिस्तान जी तारीख़ में अॼु ताईं सिर्फ़ु पाकिस्तान 10 मेडल्स जी खटे सघियो आहे, जंहिं मां जेके इंडिविजुअल जी परफॉर्मेंस आहे, इन्फरादी तौरु जेका परफॉर्मेंस आहे उहे सिर्फ़ु पाकिस्तान वटि 2 मेडल्स ई आहिनि। छा इंडिविजुअल्स में 3 मेडल पाकिस्तान वटि अची सघे थो? 1960 में पाकिस्तान जे लाइ रेसलिंग में मोहम्मद बशीर ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल कयो। 1988 में बॉक्सिंग में शाह हुसैन शाह पाकिस्तान जे लाइ ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल कयो। उनखां अलावा जेके 8 मेडल्स आहिनि, जंहिंमें 3 सिल्वर आहिनि, 3 सिल्वर आहिनि, 3 गोल्ड आहिनि ऐं ब्रॉन्ज़ मेडल आहिनि, यानी कि टोटल 8 उहे असां हॉकी में पाकिस्तान हासिल कया आहिनि। हॉकी जो जेकॾहिं पाण हिन वक़्तु हाल ॾिसूं त हॉकी जो हाल तमामु बुरो आहे। हॉकी जंहिंमें पाण 3 भेरा ओलंपिक जा गोल्ड मेडल हासिल कया आहिनि, उनखां अलावा 4 भेरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान खटिया आहिनि, पर हिन भेरे छा लगातार 3 भेरो आहे त पाकिस्तान जी जेका टीम आहे, हॉकी टीम, उहा ओलंपिक जे लाइ क्वालिफाई बि न पई करे सघे। उनखां अलावा जेकॾहिं पाण पड़ोसी मुल्क भारत जी ॻाल्हि कयूं त भारत जी जेका टीम आहे हॉकी जी टीम, उहा सुभाणे पंहिंजो हिन ओलंपिक में सेमीफाइनल खेॾणु पई वञे। उनखां अलावा जेके ॿियूं रांदियूं आहिनि, जेकॾहिं पाण हुन ते थोरी थोरी ॻाल्हि कयूं त हुन में टेनिस आहे। टेनिस में नोवाक जोकोविच पंहिंजो पहिरियों जेको आहे ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करे वरितो आहे ऐं उनखां अलावा तक़रीबन हर ट्रॉफी हुई, हर इवेंट हुन खटे चुको हुयो। तमामु ग्रैंड स्लैम हुन वटि हुया, पर गोल्डन ग्रैंड स्लैम गुज़िरियल ॾियारे हुन जॾहिं कार्लोस अल्करेज़ खे शिकस्त ॾिनी, उनखां पोइ हुन ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल कयो। ऐं तक़रीबन जीअं कुझु साल पहिरियां असां ॻाल्हि करे रहिया हुआसीं त लियोनल मेसी फुटबॉल खे कंप्लीट करे वरितो आहे, तमामु जो तमामु वॾा इवेंट्स हू खटे चुको आहे। अहिड़े तरीक़े सां हाणे पाण चई सघूं था त नोवाक जोकोविच टेनिस में तमामु वॾा इवेंट्स खटे चुको आहे ऐं नोवाक जोकोविच टेनिस खे कंप्लीट करे चुको आहे। उनखां अलावा जेकॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं, कुझु कंट्रोवर्शियल न्यूज़ बि साम्हूं अची रहियूं आहिनि ओलंपिक्स मां, जिते हिकु ट्रांसजेंडर जो मुक़ाबिलो करायो वियो। हिकिड़ी वुमेन्स सां बॉक्सिंग में 66 किलो बॉक्सिंग कैटेगरी में इटालियन बॉक्सर हुई, जंहिंजो अल्जेरियन ट्रांसजेंडर सां मुक़ाबिलो थियो। छो जो ॿाहिरि मुल्कनि में ट्रांसजेंडर खे औरत वारा ई हुकूक ॾिना वेंदा आहिनि, उनजे लाइ इन्हनि ॿिन्ही खे विढ़ायो वियो, पर उन जो छा नतीजो निकितो, जिते औरत सिर्फ़ु 46 सेकंडनि में ई हार मञे वेही रही ऐं हुन रोई ॾिनो। ऐं उनखां पोइ जेका आहे काफ़ी तनक़ीद थी रही आहे हिन वक़्तु ओलंपिक कमेटी मथां। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॻिते प्रोग्राम में। उनखां अलावा तुर्किया जो जेको शूटर आहे यूसुफ,
उहो हिन वक़्तु उन जूं जेके वीडियोज़ आहिनि उहे वायरल आहिनि, छो जो हुनजो हिकिड़ो दबंग स्टाइल हो, जहिड़े तरीक़े सां हुन शूटिंग में बिना कंहिं स्पेशल इक्विपमेंट्स जे हुन सिल्वर मेडल हासिलु कयो आहे। सो उहो बि हिन वक़्तु ख़बरुनि में आहे, पाण हुनजी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा आख़िर में पाण थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ट्रायथलॉन जे हवाले सां, जिते सेन रिवर जेका आहे फ्रांस में, उन में हिन वक़्तु गंदो पाणी आहे, जंहिं सबबि काफ़ी अहिड़ा एथलीट्स आहिनि जेके उन रिवर में स्विमिंग कंदे जेके आहिनि उहे बीमार थी चुका आहिनि, हॉस्पिटलाइज़ थी चुका आहिनि, ऐं शायदि चयो पियो वञे त ट्रायथलॉन जेका आहे उहा कैंसिल कई वञे। सो पाण उन्हनि में बि जेका इंतिज़ामिया जी नाअहली आहे थोरी उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ओवरऑल ही तमामु मौज़ू आहिनि जंहिं ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि नसीम राजपूत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमशेद। सर सबसे पहले क्या कहेंगे, ओलंपिक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो एथलीट्स गए हैं इस वक्त ओलंपिक्स में, उन पे हम बात करेंगे, लेकिन उनके अलावा जो ऑफिशियल्स गए हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस गए हैं, उनके हवाले से बताइएगा कि वो उनकी कितनी तादाद है, क्योंकि एथलीट्स की 7 तादाद तकरीबन सबको मालूम है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो जो गए हैं वहाँ पर देखने, एंजॉय करने, उनके हवाले से क्या कहेंगे, उनका कितना तादाद है? 4 गुना ज्यादा है उन ऑफिशियल और पॉलिटिशियन की तादाद के जितने एथलीट हमारे पार्टिसिपेट करने गए। जमशेद, शुक्र अदा करना चाहिए हमें। सारी दुनिया की जो अब ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी होगी तो सबकी कश्ती भरी हुई थी। जब पाकिस्तान की कश्ती आई थी तो भी वो भरी हुई लग रही थी। उसमें सारे हमारे ऑफिशियल ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे जैसे पेरिस फतह करने के लिए आए हैं। तो वो जिस मुल्क में ये हाल होगा कि ऑफिशियल्स की चांदियां होंगी, अगर आप वैसे भी पाकिस्तान की ओलंपिक्स की तारीख उठाएं तो जब बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उस वक्त भी हम हॉकी में ही मेडल जीत रहे थे, बाकी गेम्स में हमारी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसकी क्या वजूहत है, हमने आज तक उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं किया, और हर साल ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस की ही मौज जफरे मौज जो है वो होती है, वहां पे उनकी फौज वहां पे मौजूद होती है, उसके बाद हम सब मिलके उस फौज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। दर हकीकत हमारे लिए स्पोर्ट्स की कोई अहमियत ही नहीं है। जिस मुल्क में बिजली, पानी, महंगाई जैसे बुनियादी मसाइल हो, वहां स्पोर्ट्स कहाँ रह जाता है। जमशेद, आपको पता होगा अभी इस साल ही अगर आप अंदाजा कर लें कि जो बजट दिया गया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को डिफरेंट एसोसिएशंस के लिए, वो ये कहकर वापस ले लिया गया कि इस वक्त मुल्क में दीगर और इदारों को जरूरत है। तो जहां पे हम स्पोर्ट्स को इतनी अहमियत दे रहे होंगे कि जो एक तो वो जो बजट आप देते हैं उनमें से 75% जो बजट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जाता है, उसका 75% ऑलरेडी उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों पे खर्च हो जाता है। भले उनके ग्राउंड, अब आप देखें ना, नेशनल ट्रेनिंग, कराची कितना बड़ा मुल्क है, कितना बड़ा शहर है कराची। एक दुनिया के कई ऐसे मुमालिक हैं जो इंटरनेशनल टेबल पे दिखाई दे रहे हैं आपको ओलंपिक्स के मेडल टैली पे, जिनकी तादाद कराची की ज्यादा होगी, उनके पूरे मुल्क के इतने लोगों की तादाद नहीं होगी, वो भी मेडल जीत रहे हैं। लेकिन अगर हम कराची देख लें तो कराची का नेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर सिर्फ एक वाहिद आपके पास जो है वो ऐसा एरिना है कि जहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, और खास तौर पे यहाँ पे आपको टार्टन ट्रैक दिखाई देता है। तो उस टार्टन ट्रैक को लगे हुए मेरे ख्याल है 3 दिहाइयां हो गई हैं। आप आज तक उसको तो चेंज नहीं कर सके, तो आप पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को क्या चेंज करने की बात करते हो। अच्छा सर, ओवरऑल जो एथलीट्स गए हैं, अगर हम उनकी बात करें, कुल टोटल मिला के अगर बात करें 7 एथलीट्स हैं, उनमें क्या लगता है कि ये कोटा सिस्टम पे गए हैं या ये क्वालिफाई करके गए हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? यार, क्वालिफाई करके सिर्फ आपका अरशद नदीम गया है, बाकी कोई क्वालिफाई नहीं कर सका, सब वाइल्ड कार्ड एंट्री के तहत गए। 2004 में मैं एथेंस ओलंपिक्स यूनान कवर करने के लिए गया था, वहां हॉकी टीम के साथ आपके 6 बॉक्सर्स क्वालिफाई करके आए थे। यहाँ पर तो क्वालिफिकेशन का सिलसिला ही खत्म हो गया है, अब तो हॉकी भी क्वालिफाई नहीं करती। पिछले 3 ओलंपिक्स हो गए, 4 ओलंपिक्स हो गए, हॉकी ने भी क्वालिफाई नहीं किया। यहाँ तो ये हाल हो गया कि हॉकी 3 मरतबा की चैंपियन, 3 मरतबा की सिल्वर मेडलिस्ट, लेकिन अब वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाती है।
तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में किस खूबसूरती के साथ सर तो खेलों का क्या बेड़ा क्या गर्क वजूहत किया। क्या है, ऐसी वजूहत क्या है कि सिर्फ 7 एथलीट्स गए हैं यहाँ से, जिनमें भी 6 जो है आपने कहा वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए हैं और सिर्फ एक एथलीट जो है अरशद नदीम वो क्वालिफाई करके गए हैं। तो क्या वजूहत है कि 4 साल बाद हम जब ओलंपिक्स आता है तब हम रोना रोते हैं, फिर 4 साल भूल जाते हैं, फिर जब ओलंपिक आता है फिर हमें याद आता है। तो क्या ऐसी वजूहत हैं कि 4 सालों में भी हम तैयार नहीं कर पाते हमारे एथलीट? जो आपके मुल्क के हालात है ना जमशेद, अगले साल इतने भी नहीं होंगे और आप वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जा रहे होंगे। अरशद नदीम अपनी पर्सनल कोशिशों से यहां तक पहुंचे। अरशद नदीम को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अरशद नदीम को कोई आपकी हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बनाया, या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नहीं बनाया, या किसी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन ने नहीं बनाया है। अरशद नदीम अपनी मदद आप गया है भाई। अरशद नदीम ने खुद मेहनत की है, जिस तरह माजी में जहांगीर खान, जानशेर खान खुद अपनी मदद आप तैयार हुए थे, ये भी अपनी मदद आप तैयार हुए। कोई एक्सेप्शनल टैलेंट आ गया मुल्क में, लेकिन कभी किसी मुल्क में एक्सेप्शनल टैलेंट आ जाता है तो उसको रोल मॉडल बनाया जाता है और उसके इर्द गिर्द आप जो है वो अपनी उन तमाम कोताहियों को, खामियों को जमा करके दोबारा से एफर्ट करते हैं। हमने अब तक एफर्ट नहीं किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में जब सिल्वर मेडल जीता था अरशद नदीम ने, उसके बाद से आप नीरज चोपड़ा, जिससे उनका इंडिया के जो उनके काउंटर पार्ट है मुकाबला होना है, नीरज चोपड़ा पे महीने का 1.25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। पिछले 1.5 साल के दौरान 1.25 करोड़ रुपए का बजट, 1.25 करोड़ रुपए इंडियन, पाकिस्तानी अगर आप काउंट कर लें ये पैसे कितने हो जाते हैं, वो नीरज चोपड़ा की इंटरनेशनल मुकाबलों में भेजना, इंटरनेशनल ममालिक में तैयारी के लिए भेजना, हर चीज से हम आहंग करना। यहाँ तो अरशद नदीम के पास मियां चुन्नू से छांगा मांगा जाने के पैसे नहीं है, कोई उसको इतना सपोर्ट नहीं करता, तो वो तो अपनी मदद आप आए हुए। मैं आपको अच्छा कह सर, रहा आप हूँ स्पोर्ट्स करने जाते हैं, तकरीबन तमाम ममालिक में आप गए हैं स्पोर्ट्स कवर करने, तो क्या डिफरेंस क्या होता है? वहाँ के जो एथलीट्स होते हैं उनको किस तरीके से तैयार किया जाता है, ओलंपिक्स के लिए क्या तैयारियां की जाती हैं, और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो वहाँ पर डिफरेंस क्या है, वो कैसे तैयारी करते हैं? यार, ओलंपिक गोल्ड मेडल एक प्राइड है और जो लोग प्राइड को समझते हैं ना, वो प्राइड की बात करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये फिक्र कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर साहब में देखी। एक वक्त में उन्होंने पक्का प्लान कर लिया था, हॉकी क्लब के पीछे तालिब साहब के साथ मिलके वो टॉर्टन ट्रैक बिछा रहे थे और उनका ये ख्वाब था कि मैं कोई एक गोल्ड मेडल इस मुल्क को दूं। अब वो लोग भी खत्म होते चले जा रहे हैं यार। ये नदीम उमर साहब जैसे लोग भी अब थोड़े से रह गए, ने गिनती के होंगे मेरे ख्याल है। मुझे तो दूसरा इनके अलावा दिखाई भी नहीं देता कि जो इतना स्पोर्ट्स के अंदर खर्च करके खिलाड़ियों को बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी पीछे हट गए। उन्होंने भी टार्टन ट्रैक का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। जो लोग भी यहाँ पर आता है वो सियासत का शिकार हो जाता है। यहाँ की एसोसिएशन जो बैठी हुई है गिद्ध बन के, माजरत के साथ इस मुल्क में जो एसोसिएशन रन कर रही है वो गिद्ध बन के खेलों पे बैठी हुई है। कोई दूसरा आ नहीं सकता, कोई उनकी इजारादारी को चैलेंज नहीं कर सकता है। और उसके बाद जो हशर हो चुका है पाकिस्तान तो में, सर कोई तो हल होगा ना, उनका खात्मा कैसे होगा? सबसे पहले बिजली का खात्मा करेंगे भाई, सबसे पहले पानी का मसला हल होगा, सबसे पहले महंगाई का मसला हल होगा। जब ये मसले हल होंगे तो उसके बाद जाके आप स्पोर्ट्स की जानिब सोचेंगे। यहाँ इस मुल्क के मसाइल बुनियादी तौर पे ज्यादा दिखाई देते हैं जमशेद। हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम क्यों बात करते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एट द सेम टाइम वो वफाकी वजीर दाखिला है। दोनों जिम्मेदारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। वफाकी वजीर दाखिला इस वक्त हमारे मुल्क में जिस तरह दहशत गर्दी का माहौल भी रहता है, यहाँ पे अमनो अमान की सूरत हाल में भी मसाइल रहते हैं। फिर इदारे बहुत सारे उनके अंडर में आते हैं। कभी वो पहुंचे होते हैं पासपोर्ट ऑफिस, वहां जाके पासपोर्ट ऑफिसर को सस्पेंड कर रहे होते हैं। उनकी जिम्मेदारियां इटसेल्फ वहां बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां, पाकिस्तान क्रिकेट तेजी के साथ ग्राफ नीचे की जानिब जा रहा है। आप कैसे संभालेंगे ये देखना होगा। हम बात ये कर रहे थे कि अच्छा सर, अगर बात करें ये जो 7 एथलीट गए हैं स्विमिंग में, शूटिंग में, रनिंग में, जेवलिन थ्रो में, तो क्या इनके लिए पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल सतह के कोई स्विमिंग पूल्स हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या कोई कोचेज हैं इनके लिए जो इनको कोचिंग करें इनकी, या इनको ट्रेनिंग दें? यार, आपने सुना था कोई जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के तहत जा रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने किसी कोच का बंदोबस्त किया? सुनने में आया आपको? मुझे तो सुनने में नहीं आया। हमने ये जो 6 एथलीट जा रहे हैं इनके नाम भी बहुत अरसे के बाद सुने, या किसी के
जुबान पर भी अरशद नदीम का नाम इसलिए कि अरशद नदीम ने मेडल जीत लिया था, वरना तो आपसे 6-7 का नाम पूछें तो बार बार अगर पूछेंगे तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। ये हाल है हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स का कि आप उन 7 एथलीट का पूरी तरीके से नाम नहीं बता सकते कि जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गए, भले वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के तहत गए हों। देखो यार जमशेद, मैं जब जर्मनी मॉन्शन ग्लैडबाख गया था हॉकी वर्ल्ड कप कवर करने, तो मैं वहां देख के हैरान रह गया। जब मैच खत्म होता था उसके बाद वो बच्चे जो माँ की गोद में थे, या वो साल के थे, 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, इधर मैच खत्म हुआ, इधर वो ग्राउंड में आ गए। भले वो रेंग रहा है बच्चा, उसके हाथ में छोटी सी हॉकी पकड़ाई हुई है, वो बॉल को हिट करने के लिए जा रहा है। उनकी फिटनेस का लेवल इसलिए अच्छा है कि वो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से ही उस पे काम शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ तो जब वो कोई एक मेडल जीत लेता है तो नजरों में आता है यार ये तो कोई एक चीज आ गई है हमारे पास। मेडल जीतने के बाद कहाँ वो बच्चे की तैयारी करा रहे हैं पैदा होने के बाद। तो ये जो गैप है 19 साल का 20 साल का, इसको कैसे कवर करेंगे आप? हमारे यहाँ पर मैंने अच्छा जैसे सर, कहा ना, अच्छा सर, पहले इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो 1960 में रेसलिंग में मोहम्मद बशीर, फिर 1988 में जाके शाह हुसैन शाह साहब जो है वो बॉक्सिंग में। तो क्या इंडिविजुअल्स में आज तक 1948 से लेकर आज तक तकरीबन ये 24वां ओलंपिक है जिसमें पाकिस्तान शरीक हो रहा है, क्या कोई भी ऐसा एथलीट पे तैयार नहीं हुआ इंडिविजुअल जो कि हमारे लिए कम से कम ब्रॉन्ज मेडल ही लेके आए? सिर्फ ये 2 ही है या फिर यहाँ पर भी मेरिट और ये सारी चीजें होती हैं कि अपनी पसंद के लोगों को वहाँ लेके जाते हैं और जो अहल होते हैं लोग उनको ओलंपिक्स के लिए हम लेके भी नहीं जाते यहाँ से? यार ओलंपिक्स और स्पोर्ट्स की तैयारियां उस मुल्क में होती हैं कि जहां पर स्टेबिलिटी हो। आपने हॉकी टीम देखी होगी कि सिर्फ जिसने ओलंपिक्स में परफॉर्म किया, बाकी तो और किसी ने भी पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में परफॉर्म नहीं किया। एक लेकिन ब्रॉन्ज सर मेडल वहां पे भी पिछले 3 ओलंपिक्स से अगर देखें तो हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। हम क्वालिफाई जबकि हॉकी में जबकि भी नहीं कर पा रहे। भारत की अगर बात करें तो भारत कल अपना सेमीफाइनल खेलने जा रहा है हॉकी में ओलंपिक्स में। सर अब हॉकी में उन्होंने खर्चा किया, आप देखें ना कि वहां पे नेशनलिज्म हमसे ज्यादा दिखाई देता है। वहां जब उन्होंने कबड्डी की लीग कराई थी तो वहां पे अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जाके खड़े हो गए थे ब्रांड एम्बेसडर बन के। उन्होंने अपनी हॉकी को जब सपोर्ट किया तो सलमान खान और बड़े नाम जाके खड़े हो गए। हमारे यहाँ पर तो कोई नहीं आता सपोर्ट करने के लिए। हमारे यहाँ तो बेचारे, मैं आपको बताऊं ना कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट ही नहीं होता। वो 15 लाख रुपए अगर किसी एसोसिएशन को देंगे तो वो तो एक इवेंट का खर्चा भी पूरा नहीं है। तो कैसे खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएंगे? देखिए मैं जो आपको बात कह रहा था, आप पूरी बात सुनते नहीं है, इसको सुने। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, जब से इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, स्पोर्ट्स उस जगह पे बनता है जहां पर स्टेबिलिटी होती है। यहाँ तो स्टेबिलिटी पहले दिन से नहीं है। यहाँ तो अपनी मदद आप एथलीट बनते रहे और ये कोशिश चलती रही है और ये काम होते रहे। जहां पर आपको स्पोर्ट्स को तरक्की, जिस मुल्क में भी आप देखेंगे वहां नंबर 1 अमनो अमान देखेंगे, वहां पे लोगों का माशी मसला हल देखेंगे। ये सिर्फ अफ्रीकन एथलीट है, वो भी अपनी पर्सनल एफर्ट के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि उनकी जीन्स ऐसी होती है कि वो तैयार हो जाते हैं और वो आके पार्टिसिपेट कर रहे थे। पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है, यहाँ पर तैयारी करानी पड़ती है। इंडिया ने कौन सा कोई 100 मीटर का चैंपियन दे दिया? नहीं दे सके वो भी उस तरीके से, हालांकि इतना खर्चा करते हैं वो। कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि वो चीजें तैयार करती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर ज्यादा बेहतर आपको मिलेगा, तो वो आपको आएगा केपीके से, कि जहां पे ताकतवर जरा किस्म के लोग हैं और वो अच्छी गेंद करते हैं। इसी तरीके से अफ्रीकन एथलीट आ जाते हैं, वहां कहत होता है और वो मेडल जीत के चले जाते हैं। पाकिस्तान या एशियाई कंडीशन में इस तरीके के एथलीट को तैयार करने के लिए आपको कई इंटरनेशनल टूर्स पे भेजना पड़ता है। उस इंटरनेशनल कंडीशन से हम आंग बनाना पड़ता है। हमारे पास पैसे ही नहीं है। और अगर आज तक हम तरक्की नहीं कर सके जमशेद मेरे भाई, तो पहले दिन से इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ म्यूजिकल चेयर का गेम चलता रहा है, कोई उसको उठा के वो आ गया, उसको हटा के वो आ गया। इन्हीं मसाइल में घिरी रही हमारी कौम। तो कहाँ स्पोर्ट्स, कैसा स्पोर्ट्स? ये तो क्रिकेट इसलिए चल रहा है कि वो फाइनेंशियली वायबल है, अब उसको अच्छा फंड सर, मिल अगर रहा है। अगर आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट अगर टीवी पर बैठकर अगर ये बातें करेंगे तो फिर जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, जो नौजवान जो यंग बच्चे हैं जो कि ओलंपिक में जाना चाहते हैं, फिर उन पे क्या असर होगा? वो तो फिर तैयारी ही नहीं करेंगे, बोलेंगे कि हम तो जा ही नहीं सकते, यहाँ पे तो पैसे ही नहीं है, यहाँ पे तो ओलंपिक जो है वो हम पे कुछ खर्च ही नहीं करते। जमशेद साहब, बच्चों को ये पैगाम जाना चाहिए। आपका और मेरा ये काम है यहाँ बैठ के पैगाम देना, हकीकत को, हकीकत का आईना दिखाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कल ये बच्चे
ये आप जब जरा जाके तो देखो, सिंध गेम्स होते हैं या नेशनल गेम्स होते हैं, बच्चों को किस तरह ठहराया जाता है, पीने का पानी तक तो वहां होता नहीं है यार। हम क्या अपने बच्चों को, आप हॉकी चले, ये तो छोड़ दें आप एथलेटिक्स यार, हॉकी खरीदने के लिए मैं एक दुकान पर गया, स्पोर्ट्स की शॉप पर, तो उनका जवाब था, भाई अब हॉकी खेलता कौन है, हॉकी तो अब बैसाखी के तौर पे यूज होती है। आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा आप सर, भेजोगे चले चले पाकिस्तान हॉकी से का हटके तो अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछता हूँ हम कि ओलंपिक्स, पेरिस इसका ओलंपिक्स की जवाब दो। बात करें, वहां पर जो आप अपने दूसरे। यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, आप मुझे इसका जवाब दें। जी सर। आप भेजोगे अपने बच्चे को एथलेटिक्स में या हॉकी में, जो हाल है इस मुल्क में, भेजोगे? जवाब दो मुझे। जो तो सच बोलो यहाँ बैठ के मियाँ साहब, गलत ना बोलो। जी सर। सच सच्ची बात करो जो बेहतर है, जो हकाइक दिखाओ इस कौम को, इस इन बच्चों को हकाइक दिखाओ कि तुमने अपनी मदद आप ही खड़े होना है, तुम्हें कोई सपोर्ट करने यहाँ पर नहीं आएगा, जिसमें दम होगा वो खुद जाएगा, जैसे अरशद नदीम गया है जी। अच्छा सर, पाकिस्तान से हटके, पाकिस्तान जो एथलीट्स थे या पाकिस्तान की जो तारीख की थी जिस पे हमने बात की ओलंपिक्स के हवाले से, पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हटके अगर ओवरऑल पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो वहाँ पर एक इशू सामने आया है। वहाँ पर जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है वो इस वक्त सख्त तनकीद के जद में है कि वहाँ पर एक इटालियन जो बॉक्सर है, उसके अलावा अल्जेरियन ट्रांसजेंडर, उन दोनों का मुकाबला कराया गया, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि जो ट्रांसजेंडर है उनको औरतों वाले हुकूक ही दिए जाते हैं। तो वो औरत जो थी, जो तकरीबन इटालियन वुमेन बॉक्सर, उन्होंने 46 सेकंड में ये हाथ खड़े कर दिए और कहा मैं नहीं लड़ सकती। तो उसके बाद सख्त तनकीद हो रही है, क्या कहेंगे इस इशू पे? यार मेरा ख्याल है कि ट्रांसजेंडर वाले मामले को जरूर देखना चाहिए ओलंपिक्स को। और देखें, हमारे यहाँ पर दो ही मुकाबले होते हैं, मेंस के होते हैं या वुमेन्स के होते हैं। तो जेन्युइन मेंस और जेन्युइन वुमेन्स ही पार्टिसिपेट करें तो ओलंपिक्स को तनाजे से बचाया जा सकता है। इसमें ट्रांसजेंडर या आजकल वो आपको पता है कि वो चेंज करा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है जो लोग चेंज करा लें वो ओलंपिक्स का पार्टिसिपेट, उन्हें उन्हें मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि सिर्फ उन्हीं को मौका मिलना चाहिए जो बॉर्न है, बॉर्न विमेन है या बॉर्न मैन है, और वो अपने आप को उसी जगह पे रखते हैं और उसी तरह लेके चलते हैं। तो जमशेद, मेरा ख्याल यह है कि उन्हें होना चाहिए। अच्छा सर, मेरी अपनी टेनिस की बात करें तो नोवाक जोकोविच, वो तकरीबन उन्होंने तमाम जो अवार्ड्स थे अपने नाम किए थे, सिर्फ एक ही ऐसा इवेंट था जो उन्होंने अभी तक विन नहीं किया था, ग्रैंड स्लैम। वहाँ पर जो है उन्होंने कोई गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया था ओलंपिक में, उन्होंने कल वो भी कर दिया। और तकरीबन जैसे हमने 2 साल पहले कहा था कि लियोनल मेसी ने फुटबॉल को कंप्लीट कर दिया, उसने तमाम इवेंट्स जीत लिए, सब कुछ जीत लिया, इस तरीके से अब कहा जा रहा है कि नोवाक जोकोविच हैं वो टेनिस के इस वक्त मुकम्मल प्लेयर है, उन्होंने टेनिस को मुकम्मल कर दिया और उन्होंने गोल्डन ग्रैंड स्लैम जो है वो उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीत लिया ओलंपिक्स में। क्या कहेंगे नोवाक जोकोविच के हवाले से? यार, क्या नोवाक जोकोविच का क्या नाम ले लिया आपने। मैंने तो अपनी जिंदगी में इससे बड़ा एथलीट नहीं देखा यार। वो 37 साल की उम्र में कल जो वो कार्लोस अल्कराज से लड़ा है, जो 18 साल का 19 साल का बच्चा है, और क्या मुकाबला किया है। और ये पहला प्लेयर है कि जो एक सेट ड्रॉप किए बगैर जो है वो ओलंपिक गोल्ड जीते हो। पूरे ओलंपिक कैंपेन के दौरान उन्होंने कोई एक सेट भी ड्रॉप नहीं किया, और कल अल्कराज को उन्होंने स्ट्रेट सेट में, दोनों टाई ब्रेक पे गए थे और उसमें शिकस्त दी। यार नोवाक जोकोविच, मेरे पास अल्फाज नहीं है। देखिए, मैंने अगर अपनी इस जिंदगी में कुछ एथलीट देखे, उनमें अगर मैं बात करता हूं तो मुझे मोहम्मद अली किले, लायनल मेसी, जहांगीर खान, और मैं बात करता हूं तो नोवाक जोकोविच। यार मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि इनमें जो है वो टॉप पर कौन है, लेकिन अगर मेरे दिल से पूछे, मैंने जिस अंदाज से कल खेलते हुए देखा, और मैं जहांगीर भाई ने अपने दम के ऊपर जो फतवात हासिल की थी वो हमने देखी हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं कि उन्होंने स्क्वाश को कहां से कहां पहुंचा दिया था। और सदी के बेहतरीन एथलीट में जहांगीर भाई और मोहम्मद अली किले का नाम लिया जाता था, लेकिन लायनल मेसी और अगर उनके साथ में देखता हूं नोवाक जोकोविच, शायद मुझे अब जोकोविच का कोई कंपैरिजन नहीं लगता। मैंने मोहम्मद अली किले को इतना मुकाबला करते हुए नहीं देखा, लेकिन वो भी कहते थे कि हवा में होते थे उनके कदम, जिस तरीके से बटरफ्लाई का उन्हें खिताब मिला था। जहांगीर खान ने जो ब्रिटिश ओपन की तारीख रकम कर दी, और जिस तरह उन्होंने एक अरसे तक नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड कायम किया, जो एक तारीख का हिस्सा बना। लायनल मेसी ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने आप को मुकम्मल कर लिया, तो ओलंपिक्स जीतने के बाद मुकम्मल कर लिया यहाँ पर आपके जोकोविच ने। लेकिन अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैंने जोकोविच के लिए नमाज में दुआ की थी, आप हैरान होंगे।
जिस तरह मैं अरशद नदीम के लिए दुआ कर रहा हूँ, मैंने जोकोविच के लिए दुआ की थी, मैं उसका इतना बड़ा फैन हूँ। क्या यार वो बंदा लड़ता है, क्या मुकाबला करता है, क्या उसकी विल है लड़ने की। अल्लाह ताला ये विल जो है वो दुनिया हमारे मुल्क के एथलीट्स में डाल दें। ये मुकाबले बिल्कुल की जो विल हमने देखी है, सर, क्या बस आखिरी जेन्युइन। आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे ओलंपिक से हटके। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, वहां पर वकायर उन्नस भी थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आज तो मेरा तमाम फोकस ओलंपिक्स पे था, तो मैं वो कवर नहीं कर पाया। क्या कहेंगे, क्या क्या ऐसी चीजें हुई हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं? देखिए, मेन तो 3 चीजें सामने आई हैं और वो है 3 चैंपियंस टूर्नामेंट्स, जिसमें वनडे चैंपियंस टूर्नामेंट है, 4 डे चैंपियंस टूर्नामेंट है और T20 चैंपियंस टूर्नामेंट है। इसका इजाफा किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 दिन पहले एक खबर जारी की थी, पर कल की बात है, कि जिसमें उन्होंने इंटर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स का अंदिया दिया था। इसके अलावा विमेंस के ट्रायल्स भी मुल्क भर में शुरू हो गए। मोहसिन नकवी साहब अपनी कोशिशों के तहत बहुत एफर्ट कर रहे हैं। देखिए जमशेद, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये डोमेस्टिक के जितने भी मामलात हैं, मेरी इतलात के मुताबिक वकार यूनुस का इसमें बहुत ज्यादा कोई इनपुट नहीं होगा। वो अपनी राय तो दे सकेंगे, लेकिन उनका मेन डोमेन इंटरनेशनल क्रिकेट, प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट, कोचेस के हवाले से और पाकिस्तान की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए इकदाम, इस पे काम करेंगे। डोमेस्टिक के लिए उनकी अपनी टीम मौजूद है। देखिए, ये 3 चैंपियंस टूर्नामेंट, और फिर खासतौर पे जो अच्छी चीज है इन 3 चैंपियंस टूर्नामेंट की, वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट को बढ़ाया गया है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का इजाफा किया गया और वो पूल बनेगा जिससे खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा कि जो परफॉर्म करेंगे वो चैंपियंस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर, जो कल प्रेस रिलीज आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, मुझे ऐसा लगता है ये पैसे का ज़या होगा। इसकी वजह यह है, आप ये देखें जमशेद के, अब स्कूल में ग्राउंड खत्म हो गए, यूनिवर्सिटीज में उस तरह की क्रिकेट नहीं है, कॉलेजेस में उस तरह की क्रिकेट नहीं है। अगर अब भी कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है, वो कि उसको भी बहुत हद तक तबाह किया गया, वो क्लब लेवल है। मेरे ख्याल में जितना पैसा आप खर्च कर गए इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट पे, वहां तो यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके वारे नियारे हो जाएंगे, बजट भी आ रहा है, कॉलेजेस के भी, उनके पास ऑलरेडी इतना बजट होता है। अगर आप उनका बजट उठा के देखेंगे तो वो खुद इतने अच्छे टूर्नामेंट नहीं करा पाते, वो खानापुरी करते हैं, उसमें खांचे मार रहे होते हैं। तो सर, वो आप ये कह रहे हैं कि वो जो बजट का ज़िया है, जिस तरीके से भारत ने, बीसीसीआई ने, हमने देखा कि अपने एथलीट्स, जब उनके एथलीट्स खेलने के लिए जा रहे थे तो वो पैसे उन्होंने अपने वहां पर भी लगाए। तकरीबन इस वक्त अमाउंट मुझे जहन में नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से पीसीबी को भी चाहिए कि उनके पास जो इजाफी पैसा है वो हमारे एथलीट्स के ऊपर लगाएं, ताकि हमारे एथलीट्स भी ओलंपिक्स में जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन ने प्रोग्राम स्पोर्ट्स बाग जो वक्त पाजे जाने थे, तो ईंदड़ प्रोग्राम का इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।